अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरी सारी किचन क्वींस। ऐसी खट्टी क्रीमी और मज़ेदार कड़ी पकोड़ा एक बार खाओगे तो दोबारा ज़रूर बनाओगे। कड़ी पकोड़ा खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं या ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन यकीन करें, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इंस्टेंट, बहुत कम टाइम में, बहुत आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। और इसके साथ जो पकोड़े बनाएंगे वो बहुत ही फ्लफ़ी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी ज़रा भी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने 700 ग्राम दही ले लिया। दही मैंने खट्टे वाली ली है। कोशिश कीजिएगा एक रात पहले वाली आप दही लें, उससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। अब चलते हैं, इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। हल्दी डाली है हाफ टेबल स्पून। सूखे धनिए का पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। अब सारे मसाले डालकर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ये वाला प्रोसेस जो है वो आप ग्राइंडर का जो जग है उसमें भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह मसालों को हमने दही के अंदर मिक्स किया। अब साथ ही 1 कप मैंने बेसन लिया था। बेसन थोड़ा थोड़ा करके हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसका एक रनी सा बैटर बनाएंगे। ये देखिए जी, दही, बेसन और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और लिक्विड सा इसका रनी सा बैटर बन गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी, इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। अब 1 लीटर इसके अंदर मैंने पानी डाला है। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह मसालों के साथ, बेसन के साथ दही हमारी मिक्स हो गई है। अब चलते हैं इसको पकाने के लिए, जिसके लिए मैंने एक प्यारा सा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर अब हम अपना बैटर डालेंगे। आधा लीटर पानी मैंने और डाला है। तकरीबन इसके अंदर टोटल मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि ये जब पकेगी तो पानी कम हो जाएगा और ये क्रीमी सी बन के रेडी होगी। अब इसकी खुशबू को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए मैंने 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। अब इसको हमने 30 से 40 मिनट पका लेना है। पहले हमने 10 मिनट के लिए मीडियम लो हाई फ्लेम पे पकाना है, सॉरी, फिर बाद में हमने 30 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरह पका लेंगे। कड़ी हमारी पक रही है। चलते हैं अब हम पकौड़ों का बैटर रेडी करने के लिए, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं फाइन चॉप किए हुए, प्याज लिए हैं फाइन चॉप किए हुए, और साथ ही थोड़ी सी मैंने फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं। फाइन चॉप किया हुआ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया पकौड़ों के अंदर बहुत ही टेस्टफुल होता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पालक डालेंगे। साथ ही इसके अंदर अजवाइन डालूंगी क्वार्टर टी स्पून हम जो अजवाइन है उसको अच्छी तरह हाथ के साथ इस तरह क्रश करके डालेंगे। हाफ टेबल स्पून ही हमने ली है कसूरी मेथी, इसको भी अच्छी तरह हमने हाथ के साथ क्रश करके डालना है। हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी। हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा। हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर हल्दी डालूंगी। अब 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम बेसन डालेंगे और इसका अच्छे सा हमने बैटर रेडी कर लेना है। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर बेकिंग जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, इसका बैटर रेडी करना है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जिस तरह के पसंद है मैंने उसी तरह के डाले हैं। आप भी अपने घर वालों के टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को हमने रेडी करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रनी सा बन जाएगा, जो हमारे पकौड़े ज़रा भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हमने इसका इसी तरह का थोड़ा थिक थिक सा बैटर रेडी करना है। पकोड़ों के अंदर मीठा सोडा मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी और अंदर तक सॉफ्ट पकें।
अब बैटर को हमने रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रखा है और देखिए हमारी कड़ी कितनी अच्छी पक रही है। इसको 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी। इसको पकने के लिए साइड पे रखूंगी। चलते हैं पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर चम्मच के साथ पकौड़ों का बैटर डालते जाएंगे। छोटे छोटे पकौड़े हम बना के रेडी करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े पकौड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाले जो पकौड़े हैं वो कड़ी के अंदर अच्छे नहीं लगेंगे। खाना अगर देखने में आपको अच्छा लगेगा तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि खाना अच्छे से बनाया करें, अच्छे से उसको प्रेजेंट किया करें, ताकि देखने में भी खाना अच्छा लगे और खाने में तो फिर और भी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए जी, पकौड़ों को हमने फ्राई किया कर लिया। इसकी हम साइडें चेंज करेंगे। पकौड़े हमारे बन गए हैं। अब ये वाला बैच हम निकाल लेंगे। देखिए कितने फ्लफ़ी से और ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये पकौड़े बने हैं। ये वाला बैच हम अपनी कड़ी के अंदर डालेंगे। ये देखें जी, कड़ी भी हमारी थिक हो गई है। बस हमने इतना ही इसको थिक करना है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो जब हम पकोड़े डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़ी हमारी थिक हो जाएगी। इसलिए इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। अब हम चलते हैं इसका तड़का रेडी करने के लिए, जिसके लिए मैंने जिस ऑयल में पकौड़ों को फ्राई किया था उसमें से थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे। उसकी के अंदर मैंने चॉप किया हुआ डाला है लहसुन, थोड़ा सा प्याज डाला है और 3 से 4 अदद गोल वाली कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने अजवाइन डाली है। क्वार्टर टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है। क्वार्टर टी स्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च डालूंगी कश्मीरी वाली। और कड़ी को हम तड़का लगा देंगे। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है तड़का लगाने के बाद। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर और बहुत ही कमाल की, बहुत आसान तरीके से हमने कड़ी बना के रेडी की है। जो लोग परेशान होते हैं कि हमारी कड़ी क्रीमी नहीं बनती, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को देख के आप बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट इसी तरह की बनेगी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही कमाल की, बहुत ही जायकेदार। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।